अस्सलाम वालेकुम माय ऑडियंस, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज का टॉपिक है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। कंटेंट राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट, typically for digital marketing purposes. It can include writing blog posts and articles, script for videos and podcasts, as well as content for specific platform such as Tweetforms or Twitter, or text post on Reddit. यहाँ दो तीन वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं और ऑडियंस आपका कंटेंट को यूज़ करेगी। सबसे पहले कंटेंट समझ लेते हैं। कंटेंट सिंपल यही होता है कि आप अपनी बात अपने ऑडियंस से किस अंदाज में, किस तरीके से बोल रहे हैं। सिंपल। कंटेंट वीडियो बेस्ड भी होता है, कंटेंट ऑडियो बेस्ड भी होता है, कंटेंट पिक्चर फॉर्म में भी होते हैं और कंटेंट हमारा टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है। एक शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं कंटेंट, कि हम किस तरीके से हम अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने। एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं। दो कंटेंट हमें लिखने हैं। एक कंटेंट हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिखेंगे, हम कहीं घूमने गए हैं वहाँ के लिए। दूसरा कंटेंट हम अपने क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं, उसने स्पेसिफिक टॉपिक दिया है हमें। तो जाहिर सी बात है, हम जो अपने लिए कंटेंट लिखेंगे जहाँ पे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, वो ज़्यादा ओरिजिनल होगा एज़ कम्पेयर जब हम अपने क्लाइंट के लिए लिखेंगे। और बहुत आसान भी होगा जब हम अपने लिए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कंटेंट के अंदर होगी, और जो सेकंड वन होगा वो हमारे क्लाइंट का होगा, जिसके अंदर वो एक हमें टॉपिक दे देगा जिस पे हमें रिसर्च करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, देन सबमिट करवाना है अपने क्लाइंट को। उसके अंदर भी फिर 20 to 30% चांसेस हो सकते हैं कि वो कॉपी हो। तो जब आपको अगर कंटेंट राइटर बनना है तो यू मस्ट डू रिसर्च, बहुत अच्छी आपको और हैवी रिसर्च करनी है। देन आपको हैवी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कंटेंट राइटिंग के अंदर 4 पॉइंट और लेके चलते हैं। विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट? यूज़ कस्टमर्स लैंग्वेज। आप अपने ऑडियंस को देखें, उनकी लैंग्वेज को समझें, उन्हीं की ज़बान में उनको बात समझाएं। देन वी कम ऑन सेकंड पॉइंट, विजुअल कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट। अपने कंज्यूमर्स को विजुलाइज करवाएं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी फ्रेगरेंसेस, उसके प्राइस, उसके गेस्चर्स एंड पोस्चर्स, उसके बेनिफिट्स, उसकी डू एंड डोंट्स। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रोडक्ट की सेल्स जनरेट करने में, और वो फील कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट को। आपकी इतनी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। देन वी कम ऑन थर्ड पॉइंट, डिफाइन प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन। अपनी ऑडियंस को समझें, उनकी प्रॉब्लम डिफ़ाइन करें सबसे पहले कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देन उनको बताएं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। उसके बाद फिर उनको बताएं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये है, बट हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है और विन विन कंडीशन है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस: प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, देन आवर प्रोडक्ट। उनकी प्रॉब्लम डिफ़ाइन करें, उनकी सॉल्यूशन डिफ़ाइन करें, अपनी प्रोडक्ट उनके सामने रख दें, उनको प्रोडक्ट दें, उनको फ़ायदा, वो आपकी प्रोडक्ट लेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको फ़ायदा। देन वी कम ऑन फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर हम 3 क्वेश्चंस करेंगे खुद से। डिड आई मेक रेलेवेंट स्टोरी? आपको स्टोरी ऐसी बनानी है
जो आपके कंटेंट से, जो भी आपकी स्टोरी है उससे रेलिवेंट करें और बहुत अच्छी हो। कोशिश करें बहुत अच्छी हो। और ये अच्छी किस तरीके से होगी? रिसर्च बेस होगी, इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, और प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी ऑटोमेटिकली अच्छा कंटेंट जनरेट होने लग जाएगा। जल्दी नहीं करें। देन वी कम ऑन सेकंड पॉइंट, कुड कॉम्पिटिटर से द सेम थिंग। आप ये भी देखें, आपका जो कंटेंट है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका कंटेंट है, उसी के ऊपर किसी और ने बनाया हुआ है। अगर बनाया हुआ है तो आप ये भी देखें कि उसने सेम एज इट इज़ स्टोरी आपकी तो नहीं मिल रही है उससे। कहीं आपकी स्टोरी जो पहले किसी ने कंटेंट बनाया है सेम टॉपिक के ऊपर, आपकी उससे मिलती जुलती तो नहीं है। अगर मिलती जुलती है तो आप थोड़ा सा चेंज करें। अगर सेम होगा तो लोग यही बोलेंगे कि इसने फला बंदे का कॉपी कर दिया है। देन वी कम ऑन थर्ड पॉइंट, रिड्यूस कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स। आपका जो भी कंटेंट का कॉन्सेप्ट हो, आपके जो भी कंटेंट की स्टोरी हो, कम हो और ज़्यादा मीनिंग्स हो। कम अल्फाजों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा समझाया हुआ हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हो अपनी ऑडियंस को, तो आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंटेंट बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय।